दरअसल देश भर में चर्चा का विषय बने मेडिकल कॉलेज एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल सुर्खियां इस वजह से क्योंकि देर रात वहां पर प्रदर्शन होता है और प्रदर्शन के बीच कुछ उपद्रवी घुस जाते हैं, जमकर तोड़फोड़ की जाती है, हंगामा किया जाता है और आरोप दरअसल ये कि इसी की आड़ में सबूत को मिटाने का प्रयास किया जाता है। रिपोर्ट दिखाते हैं नारेबाजी, पत्थरबाजी, मारपीट, हंगामा, बवाल, लाठीचार्ज, तोड़फोड़, तस्वीरें सीरिया या बांग्लादेश की नहीं बल्कि देश के बड़े महानगरों में शुमार कोलकाता शहर की है, जहां भीड़ ने कानून व्यवस्था, मानवता, संवेदनशीलता को तहस नहस कर दिया। ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस से चर्चा में आए आरजी कर मेडिकल कॉलेज का परिसर जंग का मैदान बन गया, जहां भीड़ का एक ही मकसद था, अस्पताल में घुसकर बवाल करना, प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों और युवाओं को सबक सिखाना और अस्पताल में मौजूद रेप केस से जुड़े सभी सबूतों को खत्म कर देना। आप लोग देख सकते हैं किस तरह से तोड़फोड़ किया गया एवं जितने सारे इमरजेंसी जो मशीन्स है, सारे मशीन्स को तोड़ दिया गया। ये जो बेड है, इस बेड को भी छोड़ा नहीं गया। जो पत्थरबाज, जो एंटी नेशनल्स, जो एंटी नेशनल्स थे इधर, सब मिलके ये किया। और आगे देखिए यहाँ पे कई सारे दवाई है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो सारे दवाई को ऐसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया। देखिए इस फ्रिज की हालत देखिए, इसमें सारे दवाइयाँ थे और ये जो ट्रॉप्टी टेस्ट किट हो या फिर और दूसरी दवाई, सारे दवाइयों को पूरी तरह से इधर तोड़फोड़ किया गया। हिंसा के बाद आरजी कर अस्पताल के हालात गाजा जैसे हो गए हैं। जिस तरह से इजरायली हमलों के बाद गाजा शहर के तबाही की तस्वीरें मीडिया पर दिखती हैं, ठीक उसी तरह अस्पताल के अंदर सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के ही निशान मौजूद हैं। हमलावर भीड़ ने न बेड पर लेटे मरीज को बख्शा, न ही उनकी तीमारदारी कर रहे मेडिकल स्टाफ को छोड़ा, न डॉक्टर को छोड़ा, न सुरक्षा कर्मियों को बख्शा। सबके साथ बदसलूकी और मारपीट की गई। भीड़ के हमले के बाद अस्पताल चंद मिनटों में ही खाली हो गया। मरीज, तीमारदार, स्टाफ अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए, पीछे रह गए तो सिर्फ और सिर्फ उत्पात के सबूत। यहाँ पे जो मेल ऑब्जर्वेशन वार्ड, इस मेल ऑब्जर्वेशन वार्ड के अंदर का हालत देखकर समझ नहीं पाएंगे कि ये कोई वार्ड साइट है या फिर एक अस्पताल की इमरजेंसी बिल्डिंग। देखिए किस तरह से पूरी जो मेल ऑब्जर्वेशन वार्ड है, पूरी वार्ड को तोड़फोड़ किया गया और ये जो एक सक्शन apparatus है, इसको भी छोड़ा नहीं गया। लेडी डॉक्टर के लिए इंसाफ की मांग को लेकर डॉक्टर और नौजवान प्रदर्शन कर रहे थे। दावा किया जा रहा है कि इसी दौरान बाहरी लोग आए और नारेबाजी करते हुए बवाल करना शुरू कर दिया। बाहर से आई ये कथित भीड़ नारेबाजी तो जस्टिस के लिए कर रही थी, लेकिन बड़ी ही चालाकी से उन्होंने प्रदर्शन की आड़ में अस्पताल के अंदर हमला कर दिया। कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर और युवा भी बाहर से आई इस भीड़ को देखकर हैरान थे, जिन्होंने पहले प्रदर्शन कर रहे लोगों पर हमला किया और फिर अस्पताल की इमारत में घुस गए। बाहर एकदम से बहुत सारा मॉब इकट्ठा हो गया और पुलिस उनको रोक नहीं पाई और वो पूरा मॉब अंदर घुस गया। हम लोग अपनी जान बचा के भागे हैं। उन लोगों ने किसी को देखा नहीं। जो भी वीडियोस आ रहे हैं या जो भी बातें सुनने में आ रही है, जो उनके सामने आ रहा था उनको मार रहे थे। हम पेशेंट पार्टी सबको उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया। डॉक्टर्स को भी बहुत ज़्यादा चोट लगी है। कोई इधर, सब लोग अलग अलग जगह छुपे हुए।
सीबीआई जांच शुरू होने के साथ ही अस्पताल में सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश के आरोप लगातार लग रहे हैं। प्रदर्शन के नाम पर अस्पताल में तोड़फोड़ से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या सीबीआई जांच से ठीक पहले अस्पताल में सबूत मिटाने की साजिश रची गई? क्या प्रदर्शनकारियों की भीड़ में ही बाहरी लोग घुस आए थे? क्या प्रदर्शन के दौरान साजिशन को हंगामा करवाया गया? शांतिपूर्ण प्रदर्शन को डिरेल करने से किसे फायदा होगा? अस्पताल के अंदर तोड़फोड़ करने वाले कौन लोग थे? हंगामा सड़क पर था, लेकिन हमलावर अस्पताल में क्यों पहुंचे? क्या किसी ने सबूत मिटाने के लिए भाड़े पर ही भीड़ का इंतजाम किया था? आपको बता दें कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ही रेप मर्डर की बर्बरता के सबूत छिपे हुए हैं। इस केस में कोलकाता पुलिस के जांच से पीड़ित परिवार समेत प्रदर्शनकारी डॉक्टर भी असंतुष्ट थे। ट्रेनिंग डॉक्टरों का आरोप है कि इस हत्याकांड के कुछ ऐसे एंगल हैं जिन्हें छिपाने की कोशिश हो रही है। अब कोलकाता पुलिस ये केस जैसे ही सीबीआई के पास ट्रांसफर हुआ, वैसे ही अस्पताल पर हमला हो गया, जिसके बाद ये शक पुख्ता हो गया है कि कोई ना कोई जरूर है जो यह चाहता है कि इस केस की असली सच्चाई दुनिया के सामने कभी बाहर ना आए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब इस पूरे मुद्दे पर बीजेपी ने ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगा है और कहा है कि कल से वो भी प्रदर्शन करेंगे और हर जिले को ऐलान किया जाएगा कि किस तरीके से महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी हुई। उस पूरे मामले को पहले तो छिपाने की कोशिश की गई, लीपापोती की गई, परिवार को सच नहीं बताया गया और इसी के साथ ये कहा गया कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर लिया। अब इस पूरे मुद्दे पर ममता बनर्जी गिरते जा रही है, उनके इस्तीफे की मांग बीजेपी की तरफ से की जा रही है। कुछ कहना नहीं चाह रहा हूं, सीबीआई को शिकंजा कसना चाहिए और संदीप घोष, डॉक्टर एसपी दास, विनीत गोयल को अंडर कस्टडी करना चाहिए। ये तीनों को पहले कस्टडी कीजिए। क्यों डीएमई सुशांत रॉय, डॉक्टर अभिक दे किस लिए 9 तारीख वहां गया था? आरजी कर में सुशांत राय, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन, एंड डॉक्टर अभिक दे, वो दोनों किस काम के लिए उस दिन सुबह गया था? एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए। सीबीआई कोर्ट मॉनिटरिंग है, सीबीआई को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए, नहीं तो जरूरत होगा तो सबके खिलाफ आवाज बंगाल की जनता उठाएगा। आप लोग आज प्रोटेस्ट भी कर रहे दादा, क्या भाजपा एमएलए, वी आर द सोल अपोजिशन, वी वांट रेजिग्नेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, शी इज होल्डिंग 2 subject related department, 1 health, 2 खबरें लगातार जारी है। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का।